हिंसा की यह वारदातें उस समय शुरू हुई जब जलौरी गेट पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के करीब भगवा झंडा उतारकर उसके स्थान पर इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर टेप भी चिपका दी गई। इससे वहां पर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। आज पूरा देश जहां भाईचारे और अमन के प्रतीक ईद के त्यौहार को मना रहा है, वहीं पूरे देश में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती को लेकर भी हर्ष का माहौल है। लेकिन राजस्थान से एक बार फिर ऐसी खबर आ रही है जो देश के अमन और शांति को खंडित करती है। दरअसल देर रात राजस्थान के जोधपुर स्थित जलौरी गेट पर दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। हिंसा की यह वारदातें उस समय शुरू हुई जब जलौरी गेट पर स्थित स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा की मूर्ति के करीब भगवा झंडा उतारकर उसके स्थान पर इस्लामिक झंडा फहरा दिया गया। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर टेप भी चिपका दी गई। इससे वहां पर क्षेत्र के लोगों में आक्रोश बढ़ गया। बाल मुकुंद बिस्सा के परिजनों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई तथा उन्होंने मूर्ति के करीब से इस्लामिक झंडा तथा मूर्ति के मुख पर चिपकाई गई टेप को हटाने की बात कही। इसी बात को लेकर क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। जिस समय स्वतंत्रता सेनानी के मुख से टेप हटाई जा रही थी तथा उनके बगल में लगाए गए इस्लामिक झंडे को हटाया जा रहा था, तभी इस घटना की वीडियो बना ली गई तथा इस वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोग भी भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया तथा हिंसक झड़पें शुरू हो गई। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू करने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्र में इंटरनेट व्यवस्था को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। सूचना है कि अगले दिन सुबह उपद्रवियों के द्वारा जमकर पथराव किया गया। इतना ही नहीं, उपद्रवियों के द्वारा लगभग 2 दर्जन वाहनों के शीशों को तोड़ दिया गया तथा एक एटीएम में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान हालात को काबू में करने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में ही बीते दिनों जब राम भक्तों के द्वारा रामनवमी के मौके पर बाइक रैली निकाली जा रही थी, उस समय एक दूसरे पक्ष के द्वारा जमकर पथराव किया गया तथा मारपीट की गई। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आई तथा कई वाहनों को आग लगा दी गई। इन घटनाओं के बाद सवाल उठता है कि राजस्थान सरकार सांप्रदायिक घटनाओं पर रोक लगाने में लगभग अक्षम प्रतीत हो रही है। हो सकता है कि इस घटना के बाद भी अन्य घटनाओं की तरह राजनीति शुरू हो जाए तथा पक्ष तथा विपक्ष के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाए। भारत में इस तरह की घटनाओं के बाद ऐसे आरोप प्रत्यारोप के दौर अब सामान्य हो चुके हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लगाए जाने वाले आरोप प्रत्यारोप के बीच हम इस सवाल को नहीं छोड़ सकते कि राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सवाल यह भी उठता है कि जो विपक्ष दूसरे राज्यों में, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाओं पर पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते हैं, आखिर वह राजनीतिक दल राजस्थान के अंदर घट रही इस तरह की सांप्रदायिक घटनाओं पर चुप क्यों हो जाते हैं? क्यों कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, विशेषकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तथा सोनिया गांधी राजस्थान में हो रही इन घटनाओं का संज्ञान नहीं ले रहे हैं? भारत एक ऐसा देश है जहां पर कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया जारी रहती है और इस चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहते हैं। यदि राजस्थान के करौली या जलौरी गेट पर जो घटना हुई है उनको हम इसलिए जस्टिफाई करने लगे कि राजनीतिक दल चुनाव को लेकर के इस तरह की घटनाओं को
अनदेखा कर रहे हैं या इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दलों के अंदर पैदा हुई यह प्रवृत्ति और भी खतरनाक है, क्योंकि यदि सिर्फ चुनावी जीत के लिए इस तरह की घटनाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया जाए या ऐसी घटनाओं को अनदेखा कर दिया जाए तो इस तरह की घटनाएं और बढ़ेंगी और इससे राजनीतिक दलों की मनोदशा स्पष्ट हो जाती है। यानी राजनीतिक दल क्षेत्र में शांति व्यवस्था तथा कानून व्यवस्था से ऊपर अपने राजनीतिक दलों तथा हार जीत को तवज्जो देते हैं। यदि ऐसा है तो राजनीतिक दलों के अंदर पैदा हो रही यह प्रवृत्ति और भी खतरनाक है। इससे देश के अंदर भाईचारा, अमन और शांति खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे अपने निजी हितों से ऊपर उठकर इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से काबू पाए। वहीं राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि वह भले ही इस तरह की घटनाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन यह बात सत्य है कि जैसे जैसे राजस्थान में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं वैसे वैसे यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान सरकार इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह काबू पाने में असफल दिखाई दे रही है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।